ओम नमः शिवाय। विदित हो गया आज मिथिला की रंगभूमि पर महाराज शिरध्वज ने सीता स्वयंवर रचने की ठानी है और आज मैथिली अधिवेशन में माता सीता को सिंदूर मांग में रक्तम सिंदूर भरकर उन्हें सुहागन बनाने जा रहे यह मैथिली अधिवेशन में। लेकिन कारण क्या, कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब भी आकाश मार्ग की ओर देखा तो यह क्या, ये कौन कह रहा, बड़े सावधान सावधान शब्द का उच्चारण यह किसने किया? हे शिवानाथ, यह कौन जा रहा है? लेकिन देख रहा हूं यह तो पुष्पन विमान है, यह तो लंका अधिपति रावण का विमान है। लेकिन लंकेश कहां जा रहा है? कहीं यह मैथिली में मिथिला की मैथिली अधिवेशन में जाकर उपद्रव तो नहीं मचाएगा। लेकिन लंकेश तूने ऐसा किया तो यह बारेश पहुंचकर तुझे वह दंडित किया जो तूने उपद्रव मचाया, तो बारेश को द्वारा तुझे दंडित किया जाएगा। लेकिन नहीं, सोच रहा हूं मैं, कारण क्या? अगर तू मिथिला में पहुंच रहा है तो बलिपुत्र बारेश का भी आगमन मिथिला में अति शीघ्र होगा। अगर तूने वहां जाकर कोई उपद्रव मचाया या कोई उपद्रव मचाने की चेष्टा की तो बारेश के द्वारा तुझे सावधान किया जाएगा। ठहर लंकेश, लेकिन मुझे इससे पहले पहुंचना होगा। अगर मैं इससे पहले नहीं पहुंचा तो यह जाकर उपद्रव अवश्य ही करेगा, क्योंकि इसका काम ही उपद्रव करना है, धर्म कार्य में विघ्न डालना है। लेकिन नहीं, जब तक यह बारेश है जब तक तू कुछ भी उपद्रव नहीं मचा सकता लंका अधिपति। ठहर, लेकिन तुझसे पहले पहुंचूं। याद आया जब मैं गुरुदेव भगवान की तपस्या में लीन था तो गुरुदेव भगवान ने मुझे कहा, मैंने पूछा गुरुदेव भगवान मुझे अगर कहीं पर अति शीघ्र पहुंचना हो तो कैसे पहुंचूंगा? तो गुरुदेव भगवान ने मुझे कहा कि बारेश, जब भी तू मेरे नाम का सुमरन करेगा तो तू अति शीघ्र उस स्थान पर पहुंच जाएगा। तो आज वह गुरुदेव भगवान की बात मुझे याद आ रही है, तो मुझे आज उनका ध्यान करना चाहिए। हे गुरुदेव भगवान, मैं आज आपका ध्यान कर रहा हूं, आपका सुमरन कर रहा हूं, तो अति शीघ्र मुझे मिथिला में पहुंचा दे, मिथिला में पहुंचा दे, मिथिला में पहुंचा दे गुरुदेव भगवान। ओम गुरुदेव नमः, ओम गुरुदेव नमः। मैं मिथिला की रंगभूमि पर पहुंच चुका, लेकिन अभी लंकेश का आगमन नहीं हुआ। उससे पहले हे भोलेनाथ के पावन पिनाक, तुम्हें यह बलिपुत्र बारेश सत सत नमन कर रहा है, सत सत नमन कर रहा है। और यहाँ पर सभी नृपालो भयपालो आए हुए राजाओं महाराजों को यह बलिपुत्र बारेश सीधे कह रहा है कि जो कार्य चल रहा है उसको सावधानी से चलने दे। अगर किसी ने यहाँ पर उपद्रव मचाया या धर्म कार्य में विघ्न डालने की चेष्टा की तो उसे बलिपुत्र बारेश द्वारा सावधान सावधान सावधान। मिथिला मिथिला आज दुल्हन की भांति रुच रुच कर सजाई गई है। इस मिथिला के संबंध में हमने सुना एक मिथिला कैसी है तो बताया जाता है, पुर नर नार सुभग सुचसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। यहाँ की प्रजा, यहाँ का राजा सभी धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, वेद की नीतियों का पालन करने वाले हैं। मैं विचार करने लगा कि ये ज्ञानी राजा होकर के फिर अज्ञानता जैसा कर
एक अज्ञानी व्यक्ति जैसे कर्म करे तो उचित, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति, यहां खोज किसकी की जा रही? जिस समय मैं समाज में मैंने प्रवेश किया तो देखा 34 कंचन मंच विशाला, लेकिन कोई भी मंच रिक्त नहीं है, सभी राजाओं से भरे हुए। फिर दृष्टि डाली तो देखा सब मंचनते मंच सुंदर विशद विशाल, वो भी रिक्त नहीं है। अब खोज की जा रही है वर की, अर्थात वर माने होता है व्याकरण की दृष्टि में श्रेष्ठ। खोज हो रही है श्रेष्ठ की। मैं विचार करने लगा कि श्रेष्ठ की खोज करने के लिए क्या इसी नियम का पालन किया जाता है जो राजा जनक कर रहे हैं? पद के अनुसार, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार यदि उसे बैठने का आसन न दिया जाए तो उसका अपमान माना जाएगा। तो जिस श्रेष्ठ की खोज की जा रही है उसको बैठने का आसन कहां? आसन तो सभी भरे हुए हैं, कोई भी आसन राजा जनक की समाज में रिक्त नहीं है। कोई सिद्धांत ऐसा नहीं मिलता है, कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलता है जिससे राजा जनक की समाज में कोई आसन रिक्त हो। तो फिर श्रेष्ठ को बैठने की व्यवस्था, खोज तो श्रेष्ठ की जा रही है। और खोज भी कैसे? तो बोले राज समाज आज ही तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिन ही विचार। अच्छा, ज्ञानी जब किसी की खोज करते हैं तो विचार करते हैं। अगर ज्ञानी व्यक्ति बिना विचारे कार्य को करेगा तो यह अनुचित है। पूर्व काल में ऐसा किया गया, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे वो हरनमय भारा। पूर्व काल में ऐसा किया गया, एक ज्ञानी महात्मा के द्वारा विचार किया गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उसने विचार किया तो क्या राजा जनक बिना विचारे निर्णय, और उसके साथ हट भी है बिना ही विचार, परऊं हटते ही। तो मैं विचार करने लगा कि हट जहां जहां की गई वहां संकट उत्पन्न होता है। हट संकट को जन्म दे देता है, तो एक ज्ञानी राजा के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है जिससे संकट उत्पन्न हो जाए। सिद्धांत मिलता है हट बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। महात्मा गालव ने हट के वशीभूत होकर के ही संकट को सहा, और उस संकट का परिणाम ययाति की पुत्री महादेवी को भोगना पड़ा। तो एक ज्ञानी राजा के द्वारा ऐसा कृत्य में विचार करने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई राजा जनक की भी पुत्री इस प्रकार के संकट को भोगे। एक ज्ञानी राजा होकर के अज्ञानता जैसा कारण अब मैं कहने के लिए विवश हो गया कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है, इन बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है। हम हैं खड़े गिरती हुई दीवार को पकड़े, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आप सभी लोगों ने सुना लंकेश जी की वाणी को, लेकिन सर्वप्रथम मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि वह मेरे गुरु भाई गुरु बंधु हैं। इसलिए लंकेश जी, कंचन नगरी के सम्राट लंकाधिपति रावण, जय जय श्री शंकर भगवान की। आहा भलतनय भलसुवन भलपुत्र षोडशपुराधीश महाकाल बाण, जय जय महाकाल की। तुम्हारे द्वारा कहा गया बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? सावधान शब्द, जो तुम्हारे द्वारा सावधान शब्द कहा गया वह अच्छा लगा। वो अच्छा लगना भी चाहिए,
लेकिन क्यों तुम्हारे द्वारा कहा गया पुराने मकानों में नहीं, नए मकानों में पुरानी चीज कौन रखता है, और शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है। तो नए मकानों में पुरानी चीज ही शोभा देती है, या कह दिया जाए कि पुराने मकानों में नई चीज शोभा नहीं देती, नए मकानों में पुरानी चीज शोभा देती है। और जब तक परिंदों को पानी न पिलाया जाए तो वह ज्ञान नीति नहीं शोभा देती है। तो उसके लिए और एक बात और, आपने इस समाज में सीधे सावधान शब्द कहा, उसके लिए यहां पर जो कार्य हो रहा है तो वह क्या रणभूमि के लिए हो रहा है। सावधान शब्द कहां बोला जाता है, रणभूमि में। तो यहां रणभूमि तो है नहीं, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर धर्म कार्य हो रहा है, और यहां पर समाज के लिए पूरे नर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यह धर्मों की समाज है, अच्छों की समाज है। महाराज जनक, जहां तक महाराज जनक की बात हुई तो महाराज जनक ज्ञानी है, और यहाँ की समाज भी ज्ञान है, ज्ञान से भरपूर है। तो यह हम पूछना चाहते हैं, यह सावधान शब्द, इसमें विचार करिए। तुम्हारे स्वर्ण रंध्र कमजोर हो गए क्या? हमारे द्वारा सावधान शब्द का प्रयोग किया गया? कुछ भी बके जा रहे हो, सुनाई कम पड़ता है क्या? नहीं बोलो। सावधान कहा गया हमारे द्वारा? सावधान कहने का तात्पर्य है तुम्हारा यही? तात्पर्य नहीं है सावधान शब्द। तुमने अभी कहा अपने शब्दों पर खड़े रहो। तुमने कहा कि आपके द्वारा सावधान शब्द का प्रयोग किया गया। सावधान शब्द का प्रयोग युद्ध भूमि में किया जाता है। अभी तुमने हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अवश्य ही। क्या हमारे द्वारा सावधान शब्द का प्रयोग? देखिए, शब्दकोश बहुत अच्छा रखो। यदि व्यक्ति का शब्दकोश अच्छा नहीं होगा तो फिर उसका प्रयोग अच्छा नहीं कर पाओगे। संवाद तभी होता है जब शब्दकोश होता। कुछ भी बके जाओगे कि खड़िया समझ रखा। हमारे द्वारा कोई सावधान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ना यहां कोई ऐसी अनुचित वार्ता रखी गई, ना हमारे द्वारा कोई ऐसा विवादित कार्य किया गया। भाई, हमने तो आते ही कहा कि यही वो मिथिला है जिसके संबंध में लिखा गया। जितनी भी वार्ता हमारे द्वारा रखी गई शास्त्र सम्मत रखी गई। कोई भी वार्ता अपने मन से नहीं रखते हैं, ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। इस पे तुम्हारे जैसे लोग हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। शास्त्र सम्मत वार्ता रखी गई। मैंने आते ही कहा क्या यही वो मिथिला है जिसके लिए लिखा गया पुर नरनार सुभग सुचसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और ज्ञानियों का कार्य क्या है? ज्ञानी जब कोई समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं? कैसे ढूंढते हैं? विचार करके। और मैंने पूर्व में एक उदाहरण भी जोड़ा था। शास्त्र सम्मत मिलेगा, ज्ञानी विचार करके ही ढूंढते हैं। कैसे? तब मुनवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरनमय मारा। विचार किया गया। तो क्या यहां राजा जनक के द्वारा कोई विचार किया गया? हमें तो ये लग रहा है कि राजा जनक को अपने प्रण में विश्वास नहीं है। राजा जनक प्राप्ति वर की करना चाहते हैं, खोज श्रेष्ठ की करना चाहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। और मैं ये फिर कह रहा हूं कि जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक खोज नहीं हो सकती। खोज तभी होगी, प्राप्ति तभी होगी जब व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होगा। राजा जनक
बिना विचार के कार्य कर रहे, कोई विचार नहीं, बिना ही विचार। बरऊं हटते ही हटतापूर्ण कार्य किया जा रहा है, और जहां जहां हट की गई वहां संकट उत्पन्न हुआ है। मैंने उदाहरण दिया था, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। अब यात्रा इसलिए नहीं कर पा रहे कि महात्मा गालव का नाम ही पहली बार सुना होगा। महात्मा गालव कौन थे? तो मुझे याद आता है कि एक हरिवंश पुराण है, उसमें जिस समय आप जाओगे तो महात्मा गालव विश्वामित्र के परम शिष्य थे। जिस समय विश्वामित्र के द्वारा शिक्षा पूर्ण कराई गई, विश्वामित्र महात्मा गालव की विपन्नता से भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गुरुदक्षिणा से मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम्हें गुरुदक्षिणा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। गालव ने हट की, नहीं हम गुरुदक्षिणा देंगे। उस हट का परिणाम यह हो गया कि विश्वामित्र ने भी हट कर ली, और ऐसी वस्तु गुरुदक्षिणा में मांगी जो वर्तमान समय में सृष्टि में मौजूद ही नहीं थी। तो उसका परिणाम यह हुआ कि ययात की पुत्री महादेवी को उसका परिणाम भोगना पड़ा। चार चार जगह जाकर के उसे अपना तन बेचना पड़ा, यह स्थिति खड़ी हो गई। तो एक ज्ञानी राजा के द्वारा पुनः वही कार्य दोहराया जा रहा है।